किसान साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल चंबल ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है लवेंडर। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसकी जानकारी आप लोगों को हम आज पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये इसका सीड है। ये लवेंडर का सीड जो है ये आपको दिखाना चाहूँगा। इस टाइप का ये बहुत इस साइज में बहुत छोटा होता है। इस तरीके का सीड जो है वो देखने में आपको इस टाइप का नज़र आएगा। वो काफ़ी हल्का होता है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान के अंदर अभी इसकी अगर फार्मिंग की बात करा जाए तो खासकर कश्मीर के कुछ इलाकों में इसकी फार्मिंग होती है और कुछ एक्टिव किसान अदर स्टेट में भी इसकी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये बहुत ही हाई इनकम देने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों अभी आज मैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों ये जो है फ्लावर की फार्मिंग है, मतलब ये इसके अंदर जो है वो फूल लगते हैं और ये इन फूलों का इस्तेमाल कई जगह पे होता है। जो इसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को आज दी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लवेंडर की को लगाने का तरीका। तो दोस्तों जैसे कि हम बाकी फसलें लगाने के लिए जो अपने फार्म को तैयार करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, उसी तरीके से इसकी भी तैयारी करनी है। आप लोगों को अच्छी जो है गहरी जुताई करने के बाद उसमें पशुओं वाली अच्छी पुरानी सड़ी हुई गोबर वाली खाद डाल के और मिट्टी को अच्छे से तैयार करें। तैयार करने के बाद ये जो है इसके लिए मिट्टी का आपका जो पीएच है वो 6.5 से 7 के बीच में बहुत बेहतर माना जाता है। तो दूसरा, हमें इसको लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी जगह पे इसको लगाएं जहाँ पे जल निकासी की पर्याप्त सुविधा हो, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ पे इसको ना लगाएं, अन्यथा ये सक्सेस आपका नहीं होने वाला। तो इसको जो है आप यहाँ पे पानी निकासी की समुचित व्यवस्थाएं हैं और जो है रेतीली टाइप की मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आप ऐसी मिट्टी का ही चयन करें। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इसका 1 एकड़ में जो है ये दोस्तों ये 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो आप इसको सीड के द्वारा लगा सकते हो, दूसरा ये कटिंग से भी लगता है। तो दोस्तों दोनों तरीके से लगाने में जो है क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। और दूसरा 1 एकड़ की अगर बात करा जाए तो 1 एकड़ में जो प्लांट्स वगैरह कितने लगेंगे ये दोनों मेथड के ऊपर डिपेंड करती है। पहला आप सीड से लगा रहे हो या कटिंग से लगा रहे हो। सेकंड वैरायटियों के ऊपर भी डिपेंड ये करता है। ऑन एन एवरेज आपका जो है सीड से अगर आप लगाते हो तो आपका 4 से 5 हज़ार जो है प्लांट 1 एकड़ में लग जाएगा बड़े आराम से। और कई सारी वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कटिंग प्रोसेस से लगाने पे आप 15,000 से लेकर 20,000 तक भी प्लांट 1 एकड़ के अंदर आप लगा सकते हो। दोस्तों ये सबसे पहले इसका जो है आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा और नर्सरी तैयार करने के बाद इसको आप जो है परमानेंट प्लांट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको जो है एक से प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस रखना है वो मिनिमम आपको 1 से और 3 फीट के बीच में रखना है। और एक रो से दूसरे रो यानी एक लाइन से दूसरे लाइन का
जो डिस्टेंस है वो आपने 4 फीट का मेंटेन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी प्लांटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लवेंडर की पहचान कैसे करें। तो इसको जो पहचानने के लिए जो है इसके फूलों का जो कलर है वो आम तौर पर बैंगनी नीले रंग का होता है, जिससे आप जो है इसके फूलों के कलर के हिसाब से भी पहचान सकते हो। सेकंड, इसकी जो पत्तियां होती है वो सकरी होती हैं और बिल्कुल सीधी होती हैं, और इनका रंग जो है हल्का भूरा और हरा रंग होता है, मतलब पूरी तरह हरा नहीं होता, हल्का ग्रीन में ब्राउन जैसा आपको नज़र आएगा। तो इस टाइप की इसकी पत्तियां होती हैं। दोस्तों ये पौधा जो है अपनी तेज़ और बहुत अच्छी खुशबू के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुगंध देने वाला प्लांट होता है। दोस्तों अगर इसके उपयोग की बात करा जाए तो ये इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल, एक तो जो है खुशबू सुगंध यानी कि सेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो सेंटेड जितने भी प्रोडक्ट, खुशबू वाले जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका मोमबत्ती, अगरबत्ती और भी जितने सुगंधित आइटम बनते हैं उसमें इसके का जो है उपयोग होता है। दोस्तों इसके अलावा इसके औषधि उपयोग भी बहुत सारे हैं। ये आयुर्वेद में बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, ख़ास करके आपको अनिद्रा, तनाव, चिंता को कम करने वाली मेडिसिन में इसका सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसको जो है सजावट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। घर और बगीचे को सजाने में भी इसका उपयोग करा जाता है। दोस्तों ये जो है इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जिसमें से एक बेनिफिट्स ये भी है कि आप इसको अपने घरों के अंदर गमलों में भी लगा सकते हो। लेकिन गमले में लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप उसी गमले का सिलेक्शन करें जो जिसमें जो है नीचे की साइड में आपके गमले के अंदर होल होना चाहिए, जिससे कि आप जब उसमें पानी डालते हो तो जो अतिरिक्त पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो उस होल के माध्यम से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसको ज़्यादा पानी की नीड बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों अगर आप ये अपने घर के अंदर अगर गमले में लगाते हो तो इस अंदर से इतनी तेज़ सुगंध आती है कि जिससे कि सुगंध के सामने मच्छर और मक्खियों का रुक पाना मुश्किल है। यानी कि आपको ये मच्छर और मक्खियों को भगाने में मदद करेगा। इनसे ये आपके घर के अंदर बिल्कुल नहीं आने वाली। दोस्तों ये जो है 12 मासी पौधा होता है, और ये आपका जो पुदीना होता है उस ख़ानदान का, उस परिवार का प्रोडक्ट है। ये पुदीना फैमिली के अंदर आता है, और जो है भारत में भी इसकी खेती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ख़ास करके कश्मीर के इलाके में। इसके अलावा कई सारे स्टेट में जो है फार्मरों ने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों अगर एक बार आपने लगा दिया है इसको, तो ये आपको 10 साल तक जो है वो इनकम देने वाला है, और इनकम इतना ज़्यादा होती है। इसका ऑयल ही जो है वो कई हज़ार रुपये लीटर होता है, हज़ारों रुपये लीटर बिकता है ये। मतलब बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी इनकम आपको देने वाला प्रोडक्ट है। अगर इसको आप 1 एकड़ में लगाते हो तो ये आपको इतनी जो है सबसे ज़्यादा इनकम देने वाले प्रोडक्टों में से एक है ये।
कई लाखों रुपए पर एकड़ आपको देने वाला है और इसके अंदर एक बार लगाने के बाद 10 साल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। दोस्तों इसको जो है इसकी देखभाल के लिए आप समय समय पर खरपतवार नियंत्रण के लिए आप इसमें निराई गुड़ाई का ही इस्तेमाल करें। इसमें कोई भी जो है कीट दवाइयों खरपतवार के लिए दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि निराई गुड़ाई से इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्पीड में होती है। दोस्तों अगर आप भी इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप भी लवेंडर की खेती करना चाहते हो या इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9718936670। तो दोस्तों आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंबल ऑर्गेनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें, जिससे उनको भी इन बेहतरीन प्रोडक्टों की जानकारी मिल सके और वो भी अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो दोस्तों हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आप लोगों के लिए जो है लगातार इसी तरह के अच्छी इनकम देने वाले प्रोडक्टों को आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे जो है फार्मर अभी जो पारंपरिक खेती में लगे हुए हैं वो उसको छोड़ के इन बेहतरीन इनकम देने वाले प्रोडक्टों की तरफ आ सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।